अरे बस बेटा लो ना, बस और बस खाओ बस ना। इतना। सब कुछ गर्मा गर्म बनाया है बेटा, सब कुछ फ्रेश है, पेट भर के खाना। हाँ अब थैंक यू। फिल्म देखो वेंकी। तुम देखो ना, मैं तुम्हें देखूंगा। शहर में सुधार लाने के लिए अपने मुख्यमंत्री चुम्बन लेकर हाँ इज्जत क्या कर रही है? अपने देश को अंतर्राष्ट्रीय लेवल तक ले जाने के लिए चुम्बन। हाँ मैं जल्दी आ जाऊंगा। इसलिए इलेक्शन में भी कल चुम्बन लेकर। वेंकी मैं यहाँ बात कर रहा हूँ, कंटिन्यू तुम उधर जाओ। नई नई शादी के बाद हम जो प्यार दिखाते हैं उससे बीवियां एवरेस्ट पर चढ़कर बैठ जाती हैं। हम तो कैजुअली नीचे ही होते हैं, वो नीचे नहीं आती ना हम ऊपर जाते हैं। इस गैप में ही वो हम पर नए रूल जताने शुरू कर देते हैं। एक्सपेक्टेशंस। कॉफी कॉफी कॉफी। कैसा है वेंकी? अच्छा है। कितना खराब है। अच्छा नहीं है तो बोल सकते हो ना, सच बोला करो। मैं बस तुमसे यही तो चाहती हूँ। ओके। कैसा है वेंकी? ऑयली है, नमक भी बहुत ज्यादा है। कितनी रूडली बात करते हो। मेहनत से बनाया है ना, थोड़ी तारीफ करते, प्यार से बता देते। मैं तुमसे यही तो चाहती हूँ ना, और क्या। नहाने के बाद टॉवल बेड पर नहीं रखते, इतना भी नहीं पता तुम्हें। और ये सोफे पर लाइट्स ऑफ नहीं करते, फैंस ऑफ नहीं करते। इतना भी डिसिप्लिन नहीं है क्या? मैं तुमसे और क्या चाहती हूँ, यही तो चाहती हूँ। फास्ट टिकिंग क्लॉक। अतीत को प्रेजेंट से कंपेयर करके मुंह खोलने पर तुम बदल गए हो कहकर फुटबॉल खेलती हैं। हाय हारिका। 6 बजे मूवी देखने जाना था और तुम 9 बजे आए हो। ऑफिस में बिजी था। 4 o'clock को याद दिलाना चाहिए था ना। पहले तो कभी याद नहीं दिलाया ना। अब पुरानी बातें क्यों निकाल रही हो? वॉशिंग पाउडर लाए हो? ओह शिट। नो प्रॉब्लम। कल मेरी ऑफिस में बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, मेरी साड़ी तैयार नहीं होगी। थैंक्स। अरे हाँ, मोगरे के फूल लाए हो ना? तुम्हें फिल्म याद नहीं रहती, वॉशिंग पाउडर याद नहीं रहता, पर फूल। वेंकी तुम बदल गए हो। पहले फिल्म देखते वक्त मुझे ही देखते रहते थे और अब सामने से नजर नहीं हटती। वेंकी तुम बदल गए हो। पहले तुम हमेशा मेरे साथ किचन में रहा करते थे और अब तो किचन में आने का नाम भी नहीं लेते। वेंकी तुम बदल गए हो। हर बात के लिए तुम। वॉशिंग पाउडर भी जो झगड़े होते हैं उन्हें पूरी तरह ओन करके उसे हर झगड़े में अप्लाई करते हैं, इस सर्फ की तरह। कुछ दिन बाद इज्जत में भी बदलाव आते हैं। हारिका, फ्रिज का ठंडा दे दिया, गर्म करके दे सकती थी ना। खा लो, पेट में जाके तो गर्मी होगा ना। पहले तो सब कुछ फ्रेश मिलता था, अब ये सब ठंडा खाना। फ्रेश चाहिए, फ्रेश। तुम कौन सा पहले की तरह फ्रेश हो? इस फ्रस्ट्रेशन से अपने आप को बचाने के लिए मैंने एक आसन खोजा। वो था वेंकी आसन। एमिली की कार में घूमना जरूरी है क्या? हमारे घूमने के लिए ही खरीदवाई है। हेलो, नए पड़ोसियों से बात नहीं करेंगे क्या? हेलो। लगता है शायद आप अपनी बीवी का ध्यान नहीं रखते हैं। आपको कैसे पता? सारा सामान वो खुद जो उठा रही है। शॉपिंग करते वक्त मैंने उठाया था, अभी कार से उतरते वक्त उसने लिया। मुझे देखो, सारा सामान मैं ही ढो रहा हूँ। पत्नी की मेरी तरह सेवा करो। सीखो इनसे, कितना प्यार करते हैं अपनी बीवी से। अंदर चलो फिर बताती हूँ। नई मुसीबत कहाँ से आ गई? अरे उसने कुछ भी बक दिया। अरे बदल गए हो तुम। अरे क्या कर रही हो तुम? उन्हें गुस्सा आ जाता है तो हाथ में जो आता है हम पर फेंकती हैं। और अगर हमने कुछ किया तो अपना ड्रामा शुरू कर देती हैं। मुझे जान से मार डालोगी। अरे ये क्या, तुम तो चाकू और चम्मच फेंक रही थी, मैंने तो सिर्फ हाथ दिखाया। जानते हैं ये रोने का सायरन कहाँ सुनाई देता है? हारिका ने हमें सब कुछ बता दिया। बात भी एक बार सुन लीजिए ना। बच्ची की तो किस्मत फूट गई है। सासू माँ, अपनी प्यारी सी बच्ची को तेरे हाथ में दिया और मासूम को अपनी मर्जी से नचा रहे हो। एज अ साइकाइट्रिस्ट व्हाट आई फील, लड़कियों का मन बहुत नाजुक होता है। वो हमें इरिटेट करें या टॉर्चर करें, प्यार से, अच्छे से, धीरज के साथ। फोन काटो फिर भी करती रहती है। कितनी बार कहा है क्लाइंट के सामने मत फोन किया करो। घर जल गया, पहाड़ टूट गया, बोलो क्या हुआ? अच्छा बोलो, लंच में राइस बनाऊं या चपाती बनाऊं? चपाती। मेरा हाथ दर्द कर रहा है, मैं चपाती नहीं बनाऊंगी, राइस ही बनाऊंगी। डिसीजन खुद लेकर मुझे फोन क्यों किया? तुझे जान से मार दूंगा। डोंट कॉल मी व्हेन आई एम वर्किंग, ओके? सर नो प्रॉब्लम, आप चपाती नहीं, आज चावल ही खा लो, कोई टेंशन नहीं। हाँ ये लो, ये भी खा लो। समझाना चाहिए और गुस्सा तो कभी करना ही नहीं चाहिए। फोड़ दूंगा। हाँ शांति शांति। इस कैब की एंट्री के साथ मेरी लाइफ ने एक और टर्न ले लिया। दीदी
हनी हाय। हेलो हेलो हेलो, ये सूटकेस लेकर क्यों आई हो? हॉस्टल में खाना अच्छा नहीं है ना, अब ये यहीं पे रहेगी। जीजू मेरे रेंज के नहीं है, हनी इज द बेस्ट कहा था तो मेरे घर क्यों आई? दीदी, क्या ये जीजू का घर है, आपका नहीं है? हाँ? ये कैसा लुक है? हनी इज द बेस्ट। ये चूहे की आवाज कहाँ से आ रही है? हाँ? हाँ? अरे बाप रे! जीजू दीदी को मत बताना, जीजू प्लीज प्लीज दीदी को मत बताना। बेस्ट ना। रुक अभी Please, तुझे बताता हूँ। please। हारिका, क्या हुआ वेंकी, आधी रात को क्यों चिल्ला रहे हमारी हो? बहन आधी रात को फोन पे चुम्मियां दे रही है। क्या? हाँ? अचानक किताबें कहाँ से आ गई? इस पे भरोसा मत करो, ये ड्रामा कर रही है। हनी, तुम बॉयफ्रेंड को चुम्मियां दे रही थी? नहीं नहीं, मैं तो पढ़ रही थी। जीजी को मेरा इस घर में रहना पसंद नहीं है दीदी। हनी इज द बेस्ट। बड़ी से ज्यादा तो छोटी डेंजरस है, इससे शादी करने वाले का न जाने क्या होगा। स्टॉप स्टॉप स्टॉप, यही मेरा घर है। वरुण, हमें यहाँ तक नहीं रुकना चाहिए। नेक्स्ट मंथ दिल्ली में नेशनल्स हैं, मैं वहाँ भी गाऊंगी। तुम चलोगे ना? दुनिया में चाहे भूकंप क्यों ना आए, तुम खुश रहोगी बेटा। पागल, खुशी में तुम क्या कहते हो तुम्हें समझ ही नहीं आता। एक बार हनी इज द बेस्ट कहो। बस ये कहना छोड़ दो। हनी इज द बेस्ट। थैंक यू। सी यू, बाय बाय, गुड नाइट। पकड़ी गई। आजा बताता हूँ तुझे। हाँ? दीदी, देखो मैंने कितने कप जीते हैं। ओह माय गॉड, हनी दिखाओ। कप्स के बारे में नहीं, अपनी गलतियों के बारे में बताओ। तुम्हें बाइक पर छोड़ने वाला बॉयफ्रेंड था ना? हाँ? बॉयफ्रेंड नहीं जीजू, ओला बाइक वाला था। अच्छा, ओला वाले को पैसे देते, हग नहीं देते। इन्हें कैसे पता चला? देखो दीदी, आपने कहा मेरा प्रोग्राम देखने जीजू आएंगे। जानती हो ये नहीं आए, आपकी बात बिल्कुल नहीं मानते। अबे मेरी बात कभी नहीं मानते ना? ऑफिस में कुछ काम था। मेरा वॉशिंग पाउडर तो कभी बस करो नहीं तुम्हारा लाते। सब एक्सेल, हमेशा की बकवास है। ये अपने बॉयफ्रेंड के साथ आई और तुम बकवास कर रही हो। हाँ, बकवास ही है। अरे हारिका, इसे बॉयफ्रेंड ने ड्रॉप किया है, तुम पागल हो क्या? हाँ, मैं पागल हो गई हूँ। अरे यार, इम्पोर्टेंट बातें छोड़कर तुम पूंछ पकड़ लेती हो। तुम्हें दिमाग नहीं है क्या? आपसे शादी की ना, दिमाग कैसे होगा? तुम्हारा पूंछ ही पकड़ी। ठीक है जीजू, कब सजा देना? आई एम गोइंग टू स्लीप। टॉपिक को डाइवर्ट करके कब सजाने जा रही है? तेरी तो ये ले। नहीं, ऐसे मत करना। सायरन, फैमिली, फिनिश। मुझे मत मरवाओ। तुम लोग रोओगी तो वो लोग आ जाएंगे। ओ, ये लोग आ गए, ये भी आ गए। देखो, अरे मेरी बच्चियों को क्यों खाए जा रहे हो तुम? अरे ये कोई फ्रूट नहीं है, शैतान है। फूल सी बच्ची पर देखो कितने जुल्म करता है। तेरी जगह कोई और होता तो अब तक 2-4 बच्चे दे चुका होता। 24 घंटे आप मेरे घर में रहोगे तो बच्चे कहाँ से दूंगा मैं? हाँ, बड़े छोटे का लिहाज किए बिना बात कर रहा है, आपको समझाते क्यों नहीं हो जी? हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। हाँ? आपको डांटूं, मारूं या दया करूं? हेलो, आ गया। मेरी पत्नी ने जस्ट आइसक्रीम मांगी थी, 4 मीनार से लेकर आ रहा हूँ। ये मेरे घर में आकर कहना जरूरी है? ऐसे ही पत्नियों की सेवा करनी चाहिए ना। मुझे तो वॉशिंग पाउडर नहीं मिलता, आइसक्रीम कहाँ से मिलेगी? मम्मी। ओ मेरी बच्ची, चुप हो जा। अब खुश हो गया तू? ओ, हमेशा आ जाता है कुछ ना कुछ लेकर। तो तुम लेकर क्यों नहीं आते? यू कैरी ऑन। आज के लिए इतना ही काफी है। जीजू नहीं चाहते कि मैं उनके घर में रहूं माँ। पागल कहेगी, ये जीजा का नहीं अपना घर है। हाँ, अपना ही घर है। ये सब अच्छी बातें सुनाती है लेकिन अपनी गलतियां नहीं बताती। गलतियाँ? कैसी गलतियाँ बेटा? ये कॉलेज जा रही है, किसी बॉयफ्रेंड के साथ घूम रही है, मेरे घर में रह रही है, तो मेरी जिम्मेदारी नहीं है? दामाद जी, मेरी बेटी पर शक करना मेरे पूरे खानदान पर शक करने के बराबर है। ये घर पवित्र अग्नि है। इसीलिए मेरा घर जला दिया। ठीक है बेटा, प्रूफ करके दिखाओ कि मेरी बेटी का बॉयफ्रेंड है। मैं, मेरी बेटी, मेरी पूरी फैमिली तुम्हारे पैरों पर गिरे पड़े रहेंगे। दोबारा कहिए सासू माँ। अगर तुमने प्रूफ कर दिया तो मैं, मेरी बेटी, मेरी फैमिली तुम्हारे पैरों पर गिर जाएगी, समझ गए तुम? ये बात याद रखना सासू माँ, कैलेंडर पर डेट नोट कर लो।
2 दिन में प्रूव कर दूंगा आपकी छोटी बेटी का बॉयफ्रेंड है, आपकी बड़ी बेटी को कंट्रोल करूंगा, आपकी टोटल फैमिली का यमराज बन जाऊंगा। ये वचन है, वचन है, वचन है। हनी कमिटमेंट हो चुका है। तेरा बॉयफ्रेंड नहीं है ना? हाँ, नहीं है। थोड़ा लेफ्ट में दिखा। तुमने खाना खाया कि और नहीं? थोड़ा अभी लेफ्ट। तक? हाँ। नहीं शादी में ऐसे होता है, उसके बाद बाल हाँ, झड़ सर, जाते हैं। दिखाता चल काम हूँ, कर। दिखाता हूँ। कैमरा बैक साइड है सर, वो नजर नहीं आ रहा है। कैमरे से तो बच सकता है, लेकिन मेरी आंखों से नहीं। अरे एमएलए साहब से कौन है जी आप? होटल की परमिशन के लिए एमएलए से मिलना है मुझे। पीए की परमिशन है? ए, जानता भी है ये क्या है? कॉर्पोरेटर यादव जी का रिकमेंडेशन लेटर। इसके सामने पीए की क्या औकात? चल निकल। बड़ा आया एमएलए वाला। घर पे बीवी इज्जत नहीं देती और यहाँ पर ये। हेलो हेलो, रुको। कौन हो? क्या काम है? एमएलए से मिलना है। उनसे मिलना है तो पहले मेरी परमिशन ले। इस वक्त मूड नहीं है। मूड? मजाक कर रहे हो? तेरे साथ मजाक करने के लिए तू मेरा साड़ू भाई है। क्या पता, वक्त ने साथ दिया तो बन जाऊंगा। तू मुझे हाथ लगा रहा है? एक फोन करूंगा ना, हर गली के गुंडे आकर तेरी हड्डियां तोड़ देंगे, याद रख। जितने लोगों को लेकर आना है आजा। एनी सेंटर, एनी टाइम, सिंगल हैंडेड। वेंकी, ये पिए कुछ ज्यादा ही बोल रहा है, इसे तू ढंग से समझा दे। देख पिए, एक बात याद रख, कहाँ उठना है कहाँ झुकना है ये सब पता होना चाहिए। तो मैं उठूंगा। झुक, तू झुक, झुक जा। सेंटिमेंट डायलॉग नहीं यार, एक्शन डायलॉग बोलना चाहिए। अरे याद आया तो बोल गया। अरे ऐसे फ्रस्ट्रेट क्यों हो रहे हो? घर पे बीवी मारती है क्या? बीवी पर क्यों जा रहा है बे? हाँ, मुझसे पंगा मत मुझसे भी लेना। मत ले। ऐसे मुझे हाई बीपी है। मुझे भी बीपी है। अरे वो सब छोड़, इसे लेटर ये दे। देख, कॉर्पोरेटर यादव जी का रिकमेंडेशन लेटर क्या है। है? कॉर्पोरेटर लेटर माय फुट। ये ले फाड़ दिया। यहाँ मेरा वचन ही शासन है। देख लूंगा तुझे। वरुण कहाँ है? यहाँ बड़ा लफड़ा हो रहा है। मैं कराटे में गोल्ड बेल्ट हूँ, जानते हो? लोकेशन शेयर करो, मैं आ रही हूँ। कराटे? कराटे में बोल लेटर फाड़ दिया। रुको 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 रुको, क्या हो रहा है वेंकी यहाँ पर? लड़ रहे हैं। लड़ रहे हो? लड़ रहे हो तो तुम्हारे हाथ पैर टूटने चाहिए। मेरा फर्नीचर क्यों तोड़ रहे हो वेंकी? वैसे प्रॉब्लम क्या है वेंकी? मेरी परमिशन के बिना मिलना चाहता था। मुझसे मिलने के लिए तुम्हारी परमिशन? क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी? कॉर्पोरेट यादव जी का रिकमेंडेशन लेटर फाड़ दिया इसने। यादव जी? हाँ। उसकी खुद यहाँ एंट्री बंद है, ऊपर से उसका रिकमेंडेशन लेटर। ऑन ड्यूटी सर। यहाँ इतना झगड़ा हो रहा था, तू कहाँ गया था? फाइल से ना सर, नारियल पानी पीने गया था। तेरे अंदर कौन सी बीमारी नहीं है ये बता। मेरे की नहीं आती सर, लेकिन आने लगेगी। आएगी तो बता देना। ये बीमारी को अवार्ड की तरह क्यों समझता है? मैं एमएलए हूँ ना, कभी कभी प्रजा सेवा करनी चाहिए। तुम बताओ तुम्हारी प्रॉब्लम। लोगों बिना मेरी परमिशन के आप इससे मिलेंगे। चलो जल्दी प्रेस को बुलाओ। अभी इसका सब कच्चा चिट्ठा खोलता हूँ मैं सबके सामने। मैंने मार्केट में बताया था ना, ये हमारे सारे कारनामे जानता है। करेक्ट सर। ऐसों को काम पर रखोगे तो यही होगा ना। दोबारा क्या बकवास कर रहा है? दोबारा कॉलर पकड़ा तूने। अब तक बॉयफ्रेंड से खर्चा करवाने वाली गर्लफ्रेंड को देखा होगा, लेकिन उस पर मुसीबत आने पर मुझ जैसी किसी गुस्सैल टपोरी गर्लफ्रेंड को नहीं देखा होगा। If I see you, you go to ICU। ये आवाज तो कहीं सुनी सी लगती। चेहरा दिखाओ तुम्हारा। हाँ, चोर, ये आवाज मैंने कहीं सुनी है। फेस दिखाओ, फेस दिखाओ। आदाब अर्ज़े, मेरा फेस आपको मैं कैसे दिखाऊं? थोड़ा डिस्टेंस जी। वरुण तो आ जाना। आदाब अर्ज़े, हिंदुस्तान जिंदाबाद। कभी खुशी कभी इस बार एमपी की रिकमेंडेशन के साथ आएंगे। तुम इस तरह से मुझे बाहर क्यों लेकर आई? अरे वो मेरे जीजू हैं। रात में हम दोनों को साथ देकर घर में बवाल मचा दिया। मतलब मेरी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ दोनों के बीच में एक ही आदमी। अभी बताता हूँ उसको कि कौन हूँ मैं। नंबर बोल। हाँ। हेलो हेलो, कोबरा। कोबरा गाली क्यों दे रहे? अरे कोबरा गाली नहीं है, को ब्रदर, तेरी साली का लवर हूँ मैं। कहाँ है तो? क्यों रे, मुझे पकड़ने का चैलेंज लिया है क्या तूने? मुझे पकड़ने की कोशिश भी करेगा ना तो रेत की तरह फिसल जाएगा तू। अरे पाताल में कूद जाऊंगा मैं, 7 समंदर पार ऐसे उड़ जाऊंगा कि तू मुझे ढूंढ ही नहीं पाएगा। उड़कर कहाँ जाएगा? आधा वैसे दूंगा। दोनों मिलकर मुझे ठुल्लू दिखाओगे? वो नहीं, उनके कंपाउंड में उनके गेट के सामने जोर जोर से चिल्लाएगा तो उन्हें सुनाई नहीं देगा क्या? धमकी देने का इतना ही शौक है तो आतंकवादियों को जाके देना। समुद्र में कूदने जा रहा है और तैरना आता नहीं है, आलतू फालतू बोलता रहता है। आप मुझे इस तरह क्यों घूर रहे हैं सर? मैं आफ्टर ऑल साइड हीरो हूँ सर। वो देखिए भागे सर। बाय जीजू। ए कोबरा रुक। अरे चल भाग। रुक जा, छोड़ूंगा नहीं। आजा 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 अंदर।
चल 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 भाग। हाँ, हे रुक, हे रुक, हे दरवाजा खोल। हाय कोबरा, इस घर में एक कुत्ता है। हाँ? उसके नजर में आने वाले किसी भी इंसान को वो काटे बिना नहीं छोड़ता। वो पीछे देखो। एंजॉय कोबरा। ये जल्दी आ। तू जा, मैं देख लूंगा। कुत्तों को वश में करना इतना आसान नहीं है। तुम भी मर्द कुत्ते ही हो ना। एक मर्द ही दूसरे मर्द के दिल को जान सकता है। मेरी शादी को 6 महीने हो गए। अबे तू क्यों बैठ गया? तू अपने सेंटीमेंट से तो कुत्तों को भी रुला देता है। तोप हो तुम। मुझे लगता है ये कुत्तों की भाषा भी जानता है भाई। सुपर ब्रो, दिस इज व्हाट एंजॉयमेंट इज। सच में ब्रो, लाइफ को क्या एंजॉय कर रहे हैं हम लोग। ब्रो सुनो ना ब्रो, फन मूड में भी फ्रस्ट्रेशन तो है ही। तुम्हारी वाइफ और मेरी गर्लफ्रेंड मुझे दोनों ड्रीम में दिख रहे हैं। अरे मुझे भी वही ड्रीम आ रहा है। अरे मुझे भी दिखाई दे रहे हैं। पागल कहीं का, हमारी पत्नियां तेरे सपने में क्यों? और नहीं तो क्या, कैसा जलील इंसान है। हेलो, हाँ। चश्मे उतार कर देखो। अरे बाप रे। अच्छा बचने का एक आइडिया दो ना। जो भी हाथ लगे उससे मुंह ढक करके भाग जाओ। थैंक यू। मुंह ढकने के लिए यही मिली थी क्या? वरुण क्यों कहाँ जा रहे हो? वरुण कहाँ गायब हो गए थे वेंकी? एक फोन नहीं, एक मैसेज नहीं। तुम्हें ढूंढे तो कहाँ ढूंढे? फिर वरुण के दोस्त ने बताया कि तुम यहाँ पर हो। शादी के मंडप से तुम मुझे कैसे छोड़ के आ गए वरुण? इतने दिनों में मेरी एक बार भी याद नहीं आई। जो हुआ उसे भूल जाइए। चलिए पहले की तरह खुश रहते हैं। इतने दिन तुमसे दूर रहे, तुम्हारी वैल्यू पता नहीं चली, पर अब हमारी समझ में आ गया है कि हमने बहुत बड़ी गलती की। ब्रो मेरा भी सेम कंटेंट है, पर तुमने अच्छे से फ्रेम किया। मैं कॉम्प्रोमाइज करता हूँ ब्रो। कॉम्प्रोमाइज कहकर यहीं खड़े क्यों हो ब्रो? लेट्स पैच अप विद अ नाइस हग। हारिका आ जाओ। भरोसा कर लिया ना? तुमने भी कर लिया ना? मेरे दिमाग में तो कुछ अलग ही नजारा था। तुम दोनों चीखती हुई पुकारती हुई आओगी और दोनों हमारे पैरों में गिर जाओगी और आंसुओं से पैर धो दोगी और फिर तुम दोनों हमसे कहोगी कि जिंदगी भर तुम्हारे पैरों में रहूंगी। पर ऐसा नहीं हुआ। सपने और सच में फर्क है। ब्रो मेरा विजुअल भी बिल्कुल मैच नहीं हुआ। मैं हुआ। चाहता था मेरे पैर पे पड़े, वो खींचे मैं खींचूं, वो खींचे मैं खींचूं, फिर वो खींचे और ऐसे ही पूरा यूरोप घूमे। इंडिया से यूरोप आ गई, अब वहाँ से यहाँ नहीं आ और सकती। नहीं तो क्या? What a judgment, girls. Okay, bye. ये है हमारी लाइफ। We are having fun. तो हमारे सपने को सच करो, ओके? Yep. वेंकी एक बहुत जरूरी बात करनी थी, कम से कम वो तो सुन लो। भगवान ब्रो, डर लग रहा है। उंगली दिखा रही है। ये क्या है? तुम्हारी दीदी डरा रही है। पर इतना ही नहीं, डर ये गया। तो उंगली दिखा रही है, वो भी कमल हसन की तरह। देखो हमें बहुत परेशान कर रहे हो। भगवान देख रहा है तुम्हें। बर्बाद हो जाओगे तुम लोग। बर्बाद हो जाओगे। वो देख रहा है, हमारा लेना। श्राप लगेगा। सोचा था बात बन जाएगी, लेकिन तुम्हें तो झटका दे गई। वो तो श्राप देकर चली गई। बीवियों का श्राप काम नहीं करता। मेरी दोनों बीवियां रोज 100 श्राप देती हैं मुझे। जिस औरत को तुमने धोखा दिया है उसी के हाथों तुम बर्बाद हो जाओगे। मैं हुआ क्या? लेकिन लेडी भगवान होंगी तो? भगवानों में 80% आदमी ही है, जिसमें से आधों के पास मेरी तरह 2 बीवियां हैं। और इस समय हम तो विदेश में हैं। इंडियन भगवान हमारा क्या बिगाड़ेंगे?